हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्किल्स में। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में कंप्यूटर के वे सभी क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, एमटीएस, आईबीपीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक पीओ इत्यादि तरह के सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से 30 तक क्वेश्चन का एक वीडियो में कवर किया है। उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, आप उसे वहां से देखें और बिल्कुल जीरो से शुरू से कंप्यूटर क्वेश्चन को कवर किया गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस सभी क्वेश्चन को देख करके और आंसर को जान करके आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर क्लास कहीं नहीं भी किए हैं फिर भी आप इसको सभी वीडियो को 1 बाय 1 देखें। आपको मैं उम्मीद से कहता हूं कि ये आपको एक्सपर्ट बनने में बहुत ही मदद करेगा। हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा जो आपको हर एक दिन ये वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वो पहले वाले वीडियो देख ले जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए इंटेल, बी विशेष कार्य या कार्ड, सी रैम, डी सीपीयू। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय कार्य करती है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी मैक्रोचिप, डी सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं, बी माइक्रोचिप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है ऑप्शन ए मेमोरी, बी डेटा, सी आउटपुट और डी इनपुट। देखते हैं इसका सही आंसर है दोस्तों आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, जो कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके जो हमारे सामने दिखाता है मॉनिटर पर या स्पीकर के माध्यम से कोई साउंड हम सुन पाते हैं, उसे आउटपुट कहते हैं। मीन्स कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी आउटपुट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन ए मेमोरी के द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल द्वारा। दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने आया है। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो इसका जवाब आप हमारे आंसर देने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, आइए इसका आंसर देखते हैं। सीपीयू द्वारा, सीपीयू के द्वारा इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जैसे हम कंप्यूटर में कभी कोई काम करते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से कंप्यूटर को हम कोई निर्देश देते हैं तो वो सीपीयू में जाकर प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद हमें वो आउटपुट डिस्प्ले के माध्यम से या स्पीकर के माध्यम से देख या सुन पाते हैं, तो सीपीयू के द्वारा रूपांतरण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेस डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट, डी ये सभी। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो बी प्रोसेस, प्रोसेस कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी यूनिट, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ये सभी। दोस्तों, सीपीयू को कितने भाग में बांटा गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसके घटक के बारे में पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी, क्योंकि सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सीयू, एमयू और एएलयू। सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की क्षमता क्या है। निम्न
उच्च, सीमित, असीमित। इसका आंसर है दोस्तों सीमित। कंप्यूटर के काम करने की क्षमता सीमित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। दोस्तों इस सीरीज में लुसेंट बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सभी को कवर किया गया है। यदि आप इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको लगभग सभी एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इसमें 95% क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है कृत्रिम, आर्टिफिशियल नॉलेज। कंप्यूटर को आर्टिफिशियल नॉलेज की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ऑप्शन ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी औसत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा बी मानव मन। इसलिए होगा, कहता है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, मतलब कौन ज्यादा थिंकिंग कर सकता है, कौन ज्यादा फास्टली सोच सकता है। दोस्तों स्वाभाविक है कि मानव के पास नेचुरल नॉलेज है और कंप्यूटर के पास आर्टिफिशियल नॉलेज है, इसलिए मानव मन की गति अधिक होती है। मानव सोच सकता है कुछ भी, जबकि कंप्यूटर कुछ भी नहीं सोच सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईडीपी क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। दोस्तों ईडीपी का फुल फॉर्म डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को, डी ये सभी। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ए चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचनाओं को, डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। दोस्तों आंसर होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू, डी इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में पहले भी देखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ए एल्गोरिथम, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी कैलकुलेशन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनपुट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ए गणना कार्य करना, बी डेटा का संग्रह करना, सी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। दोस्तों डी इसका आंसर डी होगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एटीएम क्या होता है? ऑप्शन ए बिना स्टाफ के नकदी देने, बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखाएं, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा बिना स्टाफ के नकदी देने। जब आप किसी एटीएम पे जाते हैं तो वहां किसी स्टाफ की आवश्यकता नहीं है, कोई स्टाफ रहे या न रहे, आप अपने एटीएम लगा करके एटीएम से बैलेंस प्राप्त कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन ए इनपुट, बी डेटा, सी नंबर, डी सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए
प्रोसेस करता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी केस, सी प्रोसेसर, डी इनमें से कोई नहीं। बट देखते हैं इसके आंसर को। प्रोसेसर, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम गणना यंत्र, ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन, सी एबैकस और डी घड़ी। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ। तो सी एबैकस है। एबैकस ही प्राचीन गणना यंत्र भी कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऐसा कई बार पूछा गया है कि प्राचीन गणना यंत्र के नाम बताएं, तो वो एबैकस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए बैंक, बी शेयर बाजार, सी खेल, डी पुस्तक प्रकाशन के लिए। दोस्तों पैकमैन कंप्यूटर खेल के लिए बनाया गया था। जैसे कि आप जानते हैं एक गेम भी है पैकीमैन, उसी के नाम पर, पैकमैन के नाम पर ही पैकीमैन गेम बना है। तो पैकमैन नामक कंप्यूटर खेल के लिए बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ए जॉन मॉकली, बी ब्लेज पास्कल, सी हार्वर्ड आइकन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का सर्वप्रथम निर्माण किया था। इसे पास्कल कैलकुलेटर भी कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ए जैकवार्ड, बी पावर्स, सी पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंच कार्ड का निर्माण हरमन होल्डिथ ने किए थे, इसीलिए इसमें ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है। हरमन होल्डिथ के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन है ए जॉन मैकली, बी जैकवार्ड, सी चार्ल्स बेबेज, डी ब्लेज पास्कल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं, तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना चार्ल्स बेबेज से ही प्राप्त हुआ है, जो आगे जाकर के कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? दोस्तों ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी पर्सनल कंप्यूटर और डी नोटबुक। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है और सबसे महंगा कंप्यूटर भी है और सबसे बड़ा कंप्यूटर भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी एनालॉग कंप्यूटर। दोस्तों इसका आंसर होता है डिजिटल कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रे क्या है? क्रे क्या है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मेनफ्रेम कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। दोस्तों सुपर कंप्यूटर भारत का क्रे के नाम से, भारत का सुपर कंप्यूटर क्रे के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी, डी चतुर्थ पीढ़ी। दोस्तों इसका सही आंसर है तृतीय पीढ़ी से मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का प्रयोग तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि हर वो व्यक्ति कंप्यूटर की जानकारी ले सके जो कंप्यूटर नहीं सीखे हैं फिर भी वो कंप्यूटर की जानकारी पाने की इच्छा रखते हैं, तो कंप्यूटर की जानकारी यहाँ से पा सकते हैं। और हमारे इस चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर के हर एक वीडियो को कंप्यूटर संबंधित, जीके/जीएस से संबंधित, MS वर्ड, पावर पॉइंट, फंडामेंटल और MS पेंट इत्यादि से संबंधित सारे वीडियो बहुत सारे मौजूद हैं, जो आप वहां जाकर के देख सकते हैं और बिल्कुल सीख सकते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन है ए 1981, बी 1980, सी 1976, डी 1995। सही उत्तर है दोस्तों
1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? जो कंप्यूटर भारत में बना था सबसे पहले, वैसे आप जानते हैं दोस्तों कंप्यूटर यूएसए में बनाया गया था, लेकिन भारत में बना प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी अशोक और डी बुद्ध। दोस्तों इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। भारत में बना प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।